माँ बेटी का मिलन देखकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। महिका की असली माँ कोई और नहीं बल्कि अवनी निकलती है। वही अवनी जिसे अब तक सब लोग ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार डालने वाली और एक धोखेबाज औरत समझ रहे थे। लेकिन जब उसकी असली कहानी सामने आएगी तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। असल में अवनी को अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने पति आईपीएस आकाश से खतरा है। वही आकाश जिसने 2 बार अवनी को मां बनने के बाद भी उसे अकेला छोड़ दिया और उसे विधवा जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। आकाश हमेशा अवनी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। इसी वजह से अवनी आदित्य के साथ अपनी नई जिंदगी बसाना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती से आकाश ने आदित्य को भी रास्ते से हटवा दिया। अब अवनी की आखिरी उम्मीद सिर्फ सूरज है, क्योंकि सूरज पहले भी कई बार आकाश को हराकर उसकी चालों को नाकाम कर चुका है। सूरज के घर आने के पीछे अवनी का मकसद कभी भी ईशा और सूरज को अलग करके खुद सूरज की पत्नी बनना नहीं था। उसका असली मकसद सिर्फ अपनी बेटी महिका से मिलना और उसके साथ कुछ पल बिताना था। सबसे दर्दनाक बात यह है कि महिका अपनी मां से कई सालों से बिछड़ी हुई है, इसलिए वह अपनी असली मां को पहचान भी नहीं पाती। लेकिन एक मां अपनी संतान को कभी नहीं भूलती, चाहे कितने भी साल क्यों न बीत जाएं। एक दिन अवनी अकेले बैठकर सोचती है कि वह अपने स्वार्थ के लिए ईशा और सूरज की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए वह महिका को अलविदा कहकर हमेशा के लिए वहां से चले जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ ईशा को लगता है कि अवनी उनके परिवार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अवनी अपना सारा सामान पैक करती है और महिका से आखिरी बार मिलने उसके कमरे में जाती है। ईशा जब अवनी को चुपचाप महिका के कमरे की ओर जाते हुए देखती है तो उसे शक हो जाता है और वह उसका पीछा करने लगती है। अवनी महिका के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती है और भावुक होकर कहती है, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, लेकिन शायद आज हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम ईशा और सूरज को ही अपने मम्मी पापा मानना। महिका अभी बहुत छोटी है, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर अवनी के गले लग जाती है। मां बेटी के इस अटूट प्यार को देखकर ईशा की आंखें भी भर आती हैं। वह अवनी का सम्मान करते हुए कहती है, तुमने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। अब हम सब मिलकर आकाश का सामना करेंगे और उसे उसके हर गुनाह की सजा दिलाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अवनी की सच्चाई जानने के बाद सूरज एक बार फिर आकाश के खिलाफ खड़ा होगा। क्या वह अवनी का साथ देगा और उसे इंसाफ दिला पाएगा? अगर आप भी चाहते हैं कि आकाश को उसके हर गुनाह की सजा मिले तो अभी कमेंट में जस्टिस फॉर अवनी जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार अपडेट और सबसे पहले मिलने वाले प्रेडिक्शन आपको यही मिलेंगे। अगले एपिसोड में होने वाला सबसे बड़ा खुलासा आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे।